अंदर आते ही दोस्तों ये माहौल आ जाता है। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा सा गोला रखा हुआ है, ये रियल है। ये देखो मैंने हाथ रख लिया इसके ऊपर, बंद हो गया जी। अब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये चलेगा। इज दिस रियल मैम? Yeah, this is a real brain. Yes, this is the original brain. भाइयों देखो असली ब्रेन। क्या बात, रोबोट सा है इधर, कैसे घूम रहा है। जो मूव कर रही है वो वैसे ही ये भी मूव कर रहा है। ये है दोस्तों छोटी शार्क का स्केलेटन, असली है ये। इसके दिल में छेद होता है, उसको फिल करने के लिए ये चीज यूज होती है। ये मशीन होगी चालू और अब बाल खड़े हो गए, तो ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। मछलियाँ इधर लगाई हुई हैं, जो आर्कटिक सी के अंदर होती है मछलियाँ, वो लगाई हुई हैं। उनके मरे हुए वो लगा रखे हैं इन्होंने स्कल्पचर से। तो खुद को बैलेंस करना शुरू कर देगा, और अगर मैं इसको पुश करूँगा बैक एंड पे तो गिरना नहीं है इसने, इसका वक्त नहीं, इसका काम है बैलेंस करना। इसको खोल के जैसे वो पर्ल वगैरह निकलता है, ये ब्लैक लाइन को डिटेक्ट करता है, उसी पे घूमता रहता है। हाथ लगाने से कलर चेंज होता है। रखते हैं ना लोग आजकल इसे। तो ये है जी साइंस फेस्टिवल का एंट्री गेट। अंदर आते ही दोस्तों ये माहौल आ जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े ये तंबू से बना रखे हैं, डूम कहते हैं इसको, इस तंबू को। और राइट साइड में खड़ी है फायर ब्रिगेड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं पंचकुला के 5 सेक्टर में। यहाँ पे लगा हुआ है साइंस फेस्टिवल। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग भी देखेंगे ये, तो आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह के तंबू से देखने को मिलेंगे। और ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है जो कि लगा है 4 दिन के लिए। तो चलते हैं इस वाले तंबू के अंदर। वैसे ये देखो, अभी निकालो तो ऐसे ही निकालो। अच्छा ये ऐसे बैलेंस हो जाता है ना। अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि तब इसका बैलेंसिंग मार्क ना पीछे या तो सेंटर होएगा, ये ऐसे गिर जाएगा। में देखिए हमारा सन है, मून है और हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, ये एक दूसरे से ना तो कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे सन में ग्रेविटी वर्क करती है, ठीक है। ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, और हम लोग लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स भी देख सकते हैं। एक इधर आ गया जी स्टेम रोबो। ये देखो जी रोबोट सा है इधर, कैसे घूम रहा है। AI रोबोटिक आर्म है, तो कैमरा से आपके राइट हैंड को डिटेक्ट करते हैं। हैंड में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीछे कर हाँ। क्या बात है, जो मूव कर रही है वो वैसे ही ये भी मूव कर रहा है। ये ट्रैक कर रहा है उसको, सामने वो ग्राफ भी दिखा रहा है उसमें। हाँ अब फिंगर्स को इसने देख लिया। तो जो मेडिकल फील्ड है ना, मेडिकल फील्ड में इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर जो हाथ इसका कर रहा है वही ये मूवमेंट कर रहा है। लोकेशन से वो कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू कैमरा। कुछ अनोखी सी चीज दिखा रहे हैं उन्होंने बनाई हुई। रूम में प्रेजेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को डिस्क्राइब करेगा। हाँ तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बता रहे हैं कि टेम्परेचर 27 है, ह्यूमिडिटी 37 है। सो इट वर्क्स अकॉर्डिंगली। और ये हमारा एक सॉल्यूशन है जो कि हम सभी स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं 11th एंड 12th ग्रेड में। जहाँ पर हमारे पास क्या है, जहाँ पर हमारे पास है बैलेंसिंग बॉट। तो इस बॉट का काम क्या है, इसमें आर्डुइनो और जाइरोस्कोप सेंसर है। तो ये खुद को बैलेंस करना शुरू कर देगा। जैसे मैं इसको टेबल पे रख दूंगा, ठीक है, और अगर मैं इसको पुश करूंगा बैक एंड पे तो गिरना नहीं है इसने, इसका वक्त नहीं, इसका काम है बैलेंस करना। ठीक है, तो ये बैलेंस करना शुरू कर देगा। सो इसी तरीके से वी आर एजुकेटिंग एंड नर्चरिंग स्टूडेंट्स इन द K-12 फील्ड ऑफ एडटेक अबाउट रोबोटिक्स, AI, STEM, AI, VR एंड ML। टच सेंसर पे क्लिक करो। तो इसमें प्रोग्रामिंग है कि जैसे कोई टच सेंसर पे क्लिक करेगा तो इसमें पहले 3 टाइम्स लाइट ग्लो होगी and then a sound will come like this. So it's a complete project. Like once again, if I tap on it, first light will glow quickly, then delay of 1 second. After the delay, it will produce a sound. And that sound detects कि students को coding basic to advanced किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सभी चीजें बच्चों ने खुद ही डिजाइन करी हैं। और आप ब्लेंडर एंड सभी तरीके के सॉफ्टवेयर्स पर यस, एंड देन उनका ये जो डिजाइन है हमने 3D प्रिंटर में प्रिंट करा। ठीक है जी। और इसके बारे में बताएंगे सर? जैसे ये अब मैं बेसिक, जैसे अभी ये तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग है। अब ये मैकेनिकल प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग है जहाँ पर यहाँ पर एक गियर एंड शाफ्ट बना हुआ है, राइट। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ से इसको ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा तो ये एक एक्सेलरेटर का जो हमारा एक प्रोजेक्ट है इसमें उनको ये बताया हुआ है कि गियर मूवमेंट जब होती है तो वो किस तरीके से वर्क करता है मैकेनिकल बेसिस पे। तो ऐसी सारी क्रिएटिव चीजें हम लोग दिखा रहे हैं। इधर एक स्टॉल इधर आ गई साइंस प्लेस, इधर भी कुछ साइंस के टॉयज बना रखे हैं उन्होंने, चीजें बना रखी हैं। कुछ प्रोग्रामिंग किट्स हैं, नॉन प्रोग्रामिंग किट्स हैं।
और सेंसर बेस्ड किट्स है। ये सर जो आपने ये बनाया है ये वर्किंग है या सर ये वर्किंग है, बेसिकली LDR सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट है, लाइट के ऊपर वर्क करता है। तो मतलब जैसे ये देखो मैंने हाथ रख लिया इसके ऊपर, बंद हो गया जी। अब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये चलेगा। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, सेंसर लगा हुआ है इसमें जो डिटेक्ट करता है। टेलीस्कोप देख रहे हो, ये मून देखने के लिए, चांद देखने के लिए। यहाँ पे ये काम नहीं कर रही क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जूम है इसका बड़ा। इन्होंने खुद बनाई है ये देखो दोस्तों, एक सर ने यहाँ पे 3D मॉडल्स बनाया हुआ है। गोल्डन टेम्पल का, श्री अमृतसर साहिब का 3D मॉडल बनाया हुआ है जिसके अंदर लाइट भी जल रही है। और लकड़ी से कुछ टॉयज़ बना रखे हैं, जैसे थोड़े धार्मिक पर्पस रिलेटेड चीज़ें भी हैं। तो सर ने ये बनाया हुआ देखो बोट, ये स्टीम से चल रहा है, इसमें आग बल रही है तो उससे चल रहा है, ये आवाज़ कर रहा है देखो। तो वेस्ट बंगाल से एक इधर सर आए हुए हैं, इन्होंने भी साइंटिफिक चीज़ें बनाई हुई हैं, बेच भी रहे हैं। बोलेगा ना फिर सोलर सिस्टम से चलने वाला ये चलता है ऐसे पक्का। ये आप लोग सोलर बैटरी यूज़ कर सकते हो, धूप में रख के ना 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी ये, और 7-8 घंटे का बैकअप है इसका। 24 घंटे चलती है, ट्रैकिंग के लिए ये क्या सर ये चलती है ये वाली? चलाई तो ये वाला तो सबसे ज़्यादा चलता है ये वाला ही। अच्छा जी। डोर के बाहर इसमें सनलाइट आएगा दिन भर, रात को जब भी कोई आएगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, सेंसर वाली है ये, कोई सामने आएगा इसके तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट से भी ये चल जाएगा। एक ये वाली स्टॉल है, यहाँ पे इन्होंने साइंस में जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं उनकी ये फोटोज बना के रखी हुई है, और साथ में कुछ डिवाइस से बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो इसमें मछली है, हाँ इसमें ग्लोब है और इसमें वो है सौरमंडल। ये देखो अलग अलग चेंज कर सकते हो इसको उठा के। ये देखो ये रख दी, इसमें अलग चीज़ है। अब ये मछली वाली रख दी है, देखो वो ऐसी चीज़ है ये। अच्छा, हाथ लगाने से चार्ज चेंज होता है। हाँ। ये देखो हाथ लगाने से कलर चेंज होता है। रखते हैं ना लोग आजकल इसे। बहुत ही सुंदर सा डायमंड का डिज़ाइन है इसका। बॉर्डर सुरक्षा रॉकेट लॉन्चर सुरक्षा, उसमें आतिशबाजी सी लगा के पटाखा सा लगा रखा है ना साथ में। ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है बनाया हुआ, सैंपल बनाया हुआ है जस्ट ऐसे ही। अभी इसमें जो कॉर्ड अभी नहीं यूज़ किए गए, अगर उसको अच्छा कोई इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको करंट भी लग जाएगा। क्या बात है, क्या ही चीज़ बना दी है इन्होंने। ये क्या होता है, ये हमारा बॉर्डर एरिया है माल से हमेशा स्टैंड पे लगा रहेगा। कोई भी हमारे रेंज के अगर 1 फीट अंदर आया हमारे रेंज के, तो भी ये उसको स्कैन करेगा, लॉक करेगा, फायर कर देगा विदिन 15। एक स्टॉल इधर भी लगी हुई है, साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, देख सकते हो। Saving the electricity, automatic street light. See, the lamp is off, and whenever sun goes away in the evening, and automatically it comes automatically on its own. So the metal detector works like this. Okay. ये हाँ, सुना है। ऐसा पकड़ लीजिए, कुछ नहीं अच्छा। होगा, बैटरी वाला है, कुछ नहीं है। इधर भी वो हाथ इसको लगा दीजिए, नहीं, पकड़ लो कोई चक्कर। ये देखिए आपके स्ट्रेंथ कितना है इसमें दिखाएगा। अभी आपका हाथ गिला नहीं है ना, इसीलिए ठीक से रिजल्ट नहीं आ रही है। उसे अच्छा लग रहा है ना? अरे आप भी करके देखो यार, चुटकी मार के देखो, ऐसे करो। आवाज़ करने से जलती है। जाना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट तंबू से हम लोग बाहर आ गए हैं और हम सेकंड तंबू की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं वहाँ पे एंट्री मिलती है या नहीं। लो जी दोस्तों, मैं आ गया सेकंड वाले तंबू में, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा बायो टेक्नोलॉजी विभाग। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें लंग्स वगैरह, फेफड़े वगैरह और इंटेस्टाइन वगैरह दिखा रखी है। ऑर्गन्स और उनके फंक्शन। ऑर्गन है, हाँ ऑर्गन और उनके फंक्शन भी दिखा रखे हैं और उसकी डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। रेबीज वायरस कैसा होता है उसके अच्छा, बारे में। रेबीज वायरस, डॉगी से काटने हाँ से डॉग्स में रेबीज वायरस होता है ना। यह है जी इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस, ये डिटेल लिखी है उसकी और मॉडल बना रखा है। और एक ये मशीन लगा रखी है मलेरिया। बेसिकली एक माइक्रोस्कोप है और जिसके अंडर में हमने ब्लड सेल्स का वो रखा हुआ है एंड दीज आर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो आपको दिख रहा है दैट इज द पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये कांच की स्लाइड्स होते हैं, इन पे एक ड्रॉप गिर के फिर देखते हैं ना जो इन्फेक्शन वगैरह होती है वो भी इसमें देखते हो। हाँ, वो सब। तो यहाँ पे रखा हुआ है ह्यूमन ब्रेन। अब कुछ और, इज दिस रियल मैम? yeah, this is a real brain. ह्यूमन ब्रेन, Yeah, this is मेन और फीमेल? both of the brains are same. We can't really Okay, we can't really say that from seeing the brain because
It's same for males and females. ओके ये देखो रियल ब्रेन है, ये इंसान का ऐसा होता है ब्रेन, देखो जी हाँ। क्या बात है। और दिखाना चाहते हैं, और ये सेरेब्रम है, सेरेब्लम है, पॉन्स और मेड्यूला मतलब आपका ब्रेन स्टेम है जहाँ पे इनवॉलेंट्री फंक्शंस रहते हैं, और सेरेब्लम आपका पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है। सेरेब्रम में क्या होता है ना, 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब डिसीजन मेकिंग करते हो, पैरेटल लोब क्या करता है ना, आपके आसपास का इन्फॉर्मेशन देता है, जो स्किन से इन्फॉर्मेशन आता है, सेंसेस आते हैं कि पीछे कोई खड़ा है, साइड में कोई खड़ा है। पीछे जो होता है ऑक्सीपिटल लोब आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है, तो आप देख रहे हो जो आईज से इन्फॉर्मेशन बैक ऑफ योर हेड जाता है। Then we have temporal lobes on both the sides जो auditory information process करते हैं। असली ब्रेन है। This optic chiasma, yes. So optic chiasma, this is your olfactory bulb. The bulb will be here, olfactory bulb. So this is a real brain. Yeah, these are your mem. I can go on with anatomy. मैम इसमें ब्लड कहाँ पे वॉक करता है? This ये जो black आपको दिख रहा है ना, वो आपका vasculature है, तो blood vessels oxidize होके ऐसे black color हो जाता है फिर। अच्छा ये अंदर जाके Yes. असली है ये? Yes, this is the original brain. भाइयों देखो असली ब्रेन, क्या बात है। That is all. तो ये जो डिवाइस बनाया हुआ है चलने वाला, ये ब्लैक लाइन को डिटेक्ट करता है, उसी पे घूमता रहता है। इधर को ब्लैक लाइन जाएगी ये उधर ही जाएगा। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा सा गोला रखा हुआ है, ये रियल है। यह है जी समुद्रयान मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ये असली है, समुद्र के बीचों बीच जाता है, इसके अंदर कोई बंदा घुसता है ऊपर से। तो मतलब इसका पर्पस क्या है? It's not submarine. It is better than that. Better than Submarine up to will go 600 meter depth, maybe maximum of 1000 meter. This pillar has a depth capacity of 6000 meter. 6000 मीटर तक जाता है नीचे। ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज होता है वैसे ये? Actually, sir, we need to find out the resources available in the ocean. Okay. So we don't have other options. See, next couple of years, there is a statistical information. The year 2050, we are going to consume the entire resources available in the land. Okay. Because our population is getting increased day to day, na? So we don't have other option other than going to the ocean. We have to go. So how to go? समंदर के अंदर ही जाना पड़ेगा। Government, they thought well in advance. दोस्तों ये है सेंटर ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या चीज़ है देखिए, तो इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई है। देखो ये क्या है, टैरेट फिश। ये टैरेट फिश है, असली है ये भरी हुई है अभी। जाइंट इसोपोड, ये कैसा होता है? जो चाइनीज लोग खाते हैं ये, है ना? हाँ ये भी इसोपोड है, जाइंट। ये ऐसे असली रखे हुए हैं उन्होंने। बियर्ड फिश, ये बियर्ड फिश आ गई। डीप सी श्रिम्प्स, जो श्रिम्प्स होते हैं जो उधर बहुत ज़्यादा खाते हैं, सी फूड खाते हैं जो। एग मास ऑफ टर्बिनेल, ऐसा कुछ चीज़ें हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये क्या चीज़ है भाई? रेड फ्रॉक क्रैब है जी, लार्ज ऑर्गन स्पाइडर क्रैब। मकड़ियाँ हैं डीप सी में जो डीप सी के अंदर जो मकड़ियाँ रहती बड़ी बड़ी, वो है। ये पानी के अंदर रहती हैं। ये है दोस्तों छोटी शार्क का स्केलेटन, असली है ये लिखा भी हुआ है, स्केलेटन ऑफ स्मॉलेस्ट व्हेल, जिसका नाम कोगिया है। देखो जी ये समुद्र में मिलने वाली चीज़ें हैं कुछ, ये देखो सिपियाँ सी बोलते हैं इनको हम इधर अपने। तो ये रखो शंख भी हैं इनमें, ये देखो शंख। मोती मिलते नहीं, ये बजाने वाला शंख नहीं है, छोटा है ये। मोती मिलते। ये कुछ पर्ल टाइप की चीज़ है। नहीं, पर्ल निकलता है इसमें से, इसको खोलते हैं तो निकलता है। और ये भी है, इसको खोल के जैसे वो पर्ल वगैरह निकलता है, जो मोती से होते हैं। क्या कि जी ये पौधे होते हैं अंडर सी, ये लिखा हुआ है जी। कटल फिश ऑफ स्पिया, ये फिश। ये सी पेन हो गया, ये ग्लास स्पॉन्ज हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ये देखो ये होता है पौधा सा सी के अंदर। और कुछ मछलियाँ इधर लगाई हुई हैं, जो आर्कटिक सी के अंदर होती हैं मछलियाँ, वो लगाई हुई हैं। उनके मरे हुए वो लगा रखे हैं इन्होंने स्कल्पचर से। ये ऑस्ट्रेलियन बैराकुडा मछली है, इसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है। वो देखो जी ट्राई कलर फ्लॉट फिश, लेदर जैकेट फिल फिश, पानी वाला सांप। ऐसी चीज़ें हैं। और दे आर लिविंग और डेड।
डेड है। ऑल डेड है ना, ठीक है, बट रियल बट डेड। अलग अलग से नाम है जो लेने भी मुश्किल हो रहे हैं, नाम बोलने में मुश्किल है। तो ऐसे वाली मछलियाँ हैं जो पानी में मिलती लिव है, नहीं, मतलब जो मरी हुई हैं, डेड हैं। ये समुद्र के अंदर मछलियाँ होती हैं, वहाँ से लाकर इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे। ये देखो असली है ये इन्होंने एक फिश टैंक बना रखा है जिसके अंदर लगाई हुई हैं ये मछलियाँ। ये आगे जी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग जानकारी, उनके ये इक्विपमेंट्स हैं। किस चीज़ में यूज़ होती है? अभी कन्वेंशनल टाइप से हम ये यूज़ करते थे, रेन कलेक्टर की, रेन कलेक्ट होती थी और ये रिकॉर्ड हो जाती है। ओके, रेन कलेक्टर। अभी तो हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे लेते हैं। कन्वेंशनली हम ये दूरबीन में देख के फोटो में पहचानना है कौन सा सैंपल मैच कर रहे थे। तो इनसे कैलकुलेशन लगाते थे जो मौसम विभाग की, तो पुराने यहाँ पे लगा रखे हैं उन्होंने, और साथ में नए वाले जो आविष्कार हुए हैं सेंसर वगैरह जो ऑटोमेटिक सेंस करके बता देते हैं, वो भी लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर आगे जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो चलते हैं अंदर, ये भी मौसम विभाग का लग रहा है मेरे को सिस्टम। ये देखो जी मिशन मौसम, तो डिवाइस रखे हुए हैं इन्होंने, ये रियल डिवाइस है जो मौसम विभाग में यूज़ हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। तो ये है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, रेन कलेक्टर है, सेंसर वगैरह हुआ कुछ ना कुछ, तो ऐसे कुछ डिवाइस। वेदर फोरकास्ट के लिए ये यूज़ होता है, मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये पुराने तरीके से कैसे फार्मिंग करते थे, ट्रेडिशनल, और ये डिजिटल फार्मिंग है। अच्छा, वो नए तरीके की फार्मिंग, 3D मॉडल बना रखे हैं। हाँ, और ये देखो अब मेरे को गिफ्ट पेन मिला क्योंकि मैंने इसका सही आंसर दिया, क्या बात है। तो लेबोरेटरिकल चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं, देखो केमिकल्स वगैरह हैं इसमें। ये लिखा हुआ फ्लोरल, एलिगल, माइक्रोबायल, ऐसा कुछ यहाँ पे केमिकल्स हैं। और ये वर्क भी कर रहे हैं अभी, इसमें बबल्स बन रहे हैं, देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है भीड़, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे ही आए हुए हैं घूमने। नॉर्मल लीवर, फैटी लीवर, वो डिटेल में समझा भी रहे हैं उसके बारे में। ओके, ठीक है जी। जो टिश्यूज बन जाते हैं ऐसे, वो फैटी लीवर की निशानी है, और जैसे प्लेन होगा वो सही है, नॉर्मल लीवर। कौन सा सैंपल लगाया हुआ है मैम? किसी के लीवर का सैंपल है अभी? तो उसका इसमें तो दिखा रहा है थोड़ा बहुत, जैसे हल्के हल्के टिश्यूज बन रहे हैं इसमें, दिखा रहा है वो, है ना किसी का? ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये वेस्ट से बना रखा है। ये है फंगस। देखो जी, जो खेतों में पराली होती है उसको जला लेते हैं, उससे इन्होंने ये तैयार किया है। उसमें अलग अलग चीज़ें डाल के, जैसे एक्सपेरिमेंट करके फिर इसको एथनॉल में कन्वर्ट कर दिया है, जो पेट्रोल में यूज़ होती है। 20% एथनॉल जैसे यूज़ होता है आजकल। यह है जी पृथ्वी, इसका 3D मॉडल है, और उसके आजू बाजू में सैटेलाइट कैसे घूमते हैं वो बता रखा है इस डिज़ाइन में। हाँ, स्पेस का, ये भी एक स्पेस क्राफ्ट है। चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 है, हाँ ये चंद्रयान 3 है। और ऐसी सैटेलाइट्स ही हैं, ये है सैटेलाइट्स, तो उसके बारे में ये ज्ञान दे रहे हैं थोड़ा बहुत। और एक बड़ा 3D मॉडल सैटेलाइट का ये लगाया हुआ है इन्होंने, ये देख सकते हो आप लोग। और डिटेल अगर आप लोग जानना चाहते हो उसके बारे में ये बताएंगे पूरा। और साथ में रखी हुई है मिसाइल, ये वाली बड़ी वाली जो आपको लेके जाती है स्पेस में। ये देखो जी, ये उल्टी दिशा में जाएगा, देखना आप। पहले तो इधर को सरकारे थे इसको, अब थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, ये देखो अपने आप चला गया। हाँ, मतलब ऊपर की दिशा में खुद चला गया, ऐसा कुछ सिस्टम है, साइंस है इसके पीछे। ठीक है, ये स्टंट पड़े हैं जी, जो हार्ट जब ब्लॉकेज हो जाती है नसों में डलते हैं। ठीक है जी, तो ये है जी डिटेल में बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब इसको यूज़ होता है। पूरा स्क्रीन पे इन्होंने दिखा रखा है वीडियो के माध्यम से कैसे स्टंट। Kind of disease aneurysm. Aneurysm. Yeah, aneurysm. So this is the area, is the disease. The buds one used, you can see that. Okay. That's a thing called aneurysm. So we will keep the stents. जो ऑपरेशन में यूज होती चीज़ें वो दिखा रखी है उन्होंने, स्टंट डालते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये देखो हार्ट का इन्होंने 3D मॉडल भी बना रखा है, कैसे ये देखो इसके अंदर डालते हैं ये चीज़ें। ये देखो स्टंट कैसे डालते हैं वो भी दिखाया हुआ है इन्होंने। छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में डालता है ये। ओके, और जो है ये चैम्बर के डाल के ये देखो ये साइंस की इनोवेशन,
जिसके दिल में शेर होता है उसमें यूज होती है ये चीज। ब्लॉक जैसे दिल में शेर होता है ना, वहाँ पे ये फिट कर देते हैं और बंदे की जान बच जाती है। पहले पुराने समय में ऐसी चीजें नहीं होती थी, तो नई चीजें हैं ये डेवलप की है उन्होंने। हर्ट में वाल्व है ना, वाल्व वो खराब है तो वो रिमूव करके ये अंदर डालता है। ठीक है, वाल्व It's a mechanical heart valve and the material is titanium. It is MRI compatible also. We can take the MRI with the use with this implant. वो ऑपरेशन जैसे इसका होता है वो कितना महंगा पड़ता होगा? वो काफी महंगा होता होगा ना ऑपरेशन? ये अभी मार्केट में है 40,000 रुपये। ओके, 40,000। ये आ गया जी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इलेक्ट्रिक टिलर। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सा है, ये क्या करता है? घास काटता है। हाँ। घास वगैरह काटता है ना, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ये देखो जी, एक बड़ा सा ड्रोन जैसा कुछ पड़ा है। ये ड्रोन ही है, बड़ा ड्रोन। हमने पीछे देखा था वैसे। ये सामान उठाने के लिए सर? ओके, 20 kg तक। 20 kg तक। तो यूज़ कहाँ पे होता है ये वैसे? ये इंडस्ट्री प्लस डिफेंस में। डिफेंस वगैरह में, ठीक है। ये भी ड्रोन ही है ना? ठीक है, ये भी ड्रोन लगा रखा है। लो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ बाहर। 2 तंबू मैंने देख लिए, जो अंदर सामान था, और बाहर देखते क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़, और साथ में इधर बाहर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, वो कितना छोटा सा है। जिससे कि हम लोग ये ट्रैक्टर किसने बनाया है? CSIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CSIR ने बनाया। और सनराइज बलून ने ये देखो डिटेल लिखी है ट्रैक्टर की पूरी। हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी को बना के उसको पूरी डिटेल भी पूछ सकते हो इनसे, यहाँ पे खड़े रहते हैं। ये क्या चीज़ है? आरओ प्लांट है बड़े वाला। नहीं रहता ना, तो इसमें जनरेटर लगा हुआ है, तो इंजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है पूरा। ये जनरेटर पे चलता है, तो ये पूरा आरओ प्लांट 2000 LPH है। 1 घंटे में 2000 LPH पानी दे देगा। अगर फ्लड है कुछ लगता है, ये तो बीच में जम्मू में आया था फ्लड, तो उस टाइम यही वान ले गए थे। तो ये पानी निकालता है उधर से? पीने का पानी। पीने का पानी? अच्छा, पानी बनाता है ये, मतलब शुद्ध करता है, क्लियर करता है, पानी को साफ करता है। लो जी दोस्तों, बाहरी साइड में एक स्टॉल्स लगी हुई है, यहाँ पे साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं। ये देखो माइक्रोस्कोप से लगे हुए हैं यहाँ पे। ये ह्यूमन हार्ट हो गया, ये आई है। तो इसके अंदर रखे हुए हैं कुछ प्लांट पौधे वगैरह, जिसको आप टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हो। दिखाने की कोशिश कर प्लांट्स, ओके, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे आ जाओ इधर। इंसान नहीं, ये क्या है? हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। असली है ये? और क्या, पेट किया हुआ लग रहा है। तो कुछ साइंस से रिलेटेड चीजें, ये देखो। ये मशीन हो गई चालू, और अब बाल खड़े होंगे। हाँ, बाल खड़े होने लगे, करंट मारोगे, ऐसे ही करके रखना। तो ये ऐसे मिस्टर वीर में दिखाते हैं ना, तो ऐसे बाल खड़े होंगे, देखना है इसके। धीरे धीरे खड़े होने लगे। तेनू नहीं लगता? करके रखे नहीं। धीरे 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 सारे अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो पाती। मुझे भी दिखाओ, वीडियो में देख ले, वीडियो में देख ले। ये देखो, मैं ना पास मेरे में भी करंट है, काफी देर खड़े रहेंगे, जब वो ऐसे करेंगे तभी होंगे। हाँ, अभी डिस्चार्ज होगा, ऐसे करके ना, ये डिस्चार्ज होगी तब नीचे आएंगे। तब तक ऐसे रहने पड़ेगा, नीचे सेट करने का। चलो आपको एक चैलेंज देता हूँ मैं, ठीक है? आपको ये रिंग घुमाने ऐसे, नट घुमाना है ऐसे, ठीक है? रुकने नहीं चाहिए, बस रुकने नहीं चाहिए। चल घुमा। वो तो रुक ही जा रहे हैं। तो रुकने नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा तरीका खोजना है। आप फाइंड करिए जरा, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। हल्का सा हाइट पे लेके जाना है, पोटेंशियल एनर्जी इसको देनी होती है, और यहाँ पे आके इनका हल्का सा मोशन देते हैं। ओहो, क्या बात है। और आप इसको तब तक घुमाइए जब तक मेला खत्म नहीं होता। अच्छा, ये बंद नहीं होगा? आप इसमें एक मोटर लगा दो, लाइफ टाइम नहीं बंद होगा। क्या बात है। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मास और वेलोसिटी का ये एक बॉल है, इसका मास होगा, नीचे आएगा, वेलोसिटी में भी आएगा। मोमेंटम बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि मोमेंटम टकराने से पहले जितना था, टकराने के बाद भी उतना ही बचना चाहिए। अगर एक बॉल का मोमेंटम है तो उधर भी एक बॉल का ही बचना।
वो जितनी एनर्जी तो से इधर से ये क्या कर रहा है, जब ये दूसरी वाली से टकराता है तो अपना सारा मोमेंटम दूसरी पे देगा, दूसरी वाली तीसरी वाली तो 300। सेम चीज़ जब कोई ट्रक कार से टकराता है तो ट्रक भी अपना सारा मोमेंटम कार को देती है और उसी मोमेंटम के साथ आगे चली जाती है। तो दोस्तों ये था साइंस फेस्टिवल 2025 जो कि 9 दिसंबर तक अभी चलने वाला है। हमने जो भी चीज़ें देखी आपने वीडियो में देखी होगी ज़रूर, तो बढ़िया लगा यहाँ पे आके, पहली बार देखी बहुत सारी चीज़ें मैंने। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।